नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 69। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सोडियम का प्रतीक क्या है? दोस्तों, Na सोडियम का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर तथा Fe यानी आयरन में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों, इन चारों में सबसे अधिक तन्य धातु है Au यानी कि गोल्ड यानी सोना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? दोस्तों, 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सिंदूर या भखरा किसे कहते हैं? दोस्तों, सिंदूर कहते हैं HgS यानी कि सिल्वर सल्फाइड को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? दोस्तों, Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? दोस्तों, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 एसिड को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों, चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है
Ag। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? दोस्तों, सल्फर के अणु का सही सूत्र है S8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, C2H5OH। C2H5OH किसका सूत्र है? दोस्तों, C2H5OH यह इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम है पारा या पारद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? दोस्तों, पीतल में, तांबे में और जर्मन सिल्वर में तांबा सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? दोस्तों, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर को जस्ते से लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? दोस्तों, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? दोस्तों, इनमें सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अमलगम में क्या रहता है? दोस्तों, अमलगम में Hg यानी कि पारा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन है? दोस्तों, अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? दोस्तों, इन धातुओं में से तांबे धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? दोस्तों, इनमें सोना तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? दोस्तों, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% होता है। दोस्तों, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत 12 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट अणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। वह सबसे छोटा कण क्या है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों? दोस्तों, वह सबसे छोटा कण है परमाणु जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।